दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी, एक यूरोपियन यूनियन जो सेकंड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाती है और भारत जो कि फोर्थ नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाती है, इन दोनों ने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन कर लिया है। और ये पूरे वर्ल्ड का 25% जीडीपी भी जीडीपी को भी रिप्रेजेंट करता है और 1/3 पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, 1/3 व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि यूएसए इस पे परेशान हो गया, यूएसए को लाजमी लग गया। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि ऑयल की क्या कहानी थी। यूएसए बार बार कह रहा था कि आप जो है ऑयल मत खरीदो, आप ऑयल इंडिया से मत खरीदो, क्योंकि इंडिया ऑयल खरीद रहा है रशिया से, और रशिया यूक्रेन में रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे। तो भारत ने रशिया से रुपीज़ में, डॉलर में नहीं रुपीज़ में तेल खरीदा था। ये मैं आपको लास्ट पार्ट में भी बताया हूँ कि कैसे ऑयल को ख़रीदा और यहाँ पे अपने यहाँ रिफाइनरी किया। सारा गेम है रिफाइनरी का मतलब ये है कि भारत पे सबसे ज़्यादा तेल शोधन प्लांट लगा है, सबसे बड़ा तेल शोधन प्लांट भारत के पास ही है, जिसमें अभी मोदी जी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हम इसमें $100 मिलियन और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और 1-2 सालों में 2027-28 तक हम दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन प्लांट के रूप में आ जाएंगे। और दुनिया में सबसे बड़ा, जो आपको पता होगा कि जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात में है, जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन प्लांट बनने जा रहा है, जिसमें $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी मोदी जी ने कर दिया है। तो ये क्या करते थे कि भारत तेल लेता था, अपने यहाँ रिफाइन करता था और रिफाइन करने के बाद फिर उसको यूरोप बेचता था। और मैंने आपको जैसे लास्ट पार्ट में बताया कि जयशंकर साहब ने कहा भी था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूरोप शुड थैंक्स टू इंडिया, यूरोप को थैंकफुल होना चाहिए इंडिया के लिए कि इंडिया ने यूरोप की जान, यूरोप को जिंदा रखा, क्योंकि हम सस्ते में तेल लेते थे, क्योंकि आपको पता है रशिया पे सैंक्शन लगे थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इससे पहले और भी हो चुका था ऐसा इंडिया के साथ? जी, आपको शायद पता होगा, उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज़्यादा आयरन के ओर मिलते हैं। तो आयरन के ओर भारत कच्चा माल होता है, तो आयरन के ओर भारत जो है जापान को सेल करता था। जापान भारत से आयरन ओर ख़रीदता था और वो उसको अपने यहाँ रिफ़ाइन करता था। उसके बाद लौह अयस्क को ख़रीदने के बाद फिर वो लोहे से बनी जो भी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में बेचता था, इंडिया को भी बेचता था। तो ऐसा जापान भी कर चुका है, तो ऐसा भारत भी करता है तेल वाले मामले में, क्योंकि भारत के पास तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है पूरे वर्ल्ड में।